हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक दुखद घटना की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, पर कायर पाकिस्तानियों द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम अटैक की, जो कि हुआ था। द अटैक ऑन इनोसेंट्स कहा है हमने, क्योंकि जो गए थे सब घूमने वाले थे। सब ऐसे ही, कोई हनीमून मनाने आया था, कोई फैमिली के साथ था, कोई अपने बच्चों के साथ था। सब खुशियाँ लेकर जा रहे थे, पर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से सब वो खुशियाँ पूरी दुख में बदल गई। किसे पता था कि अगले ही सेकंड जो उनके साथ भेलपूरी खा रहा है, जो उनके साथ खेल रहा है, वो उनके साथ नहीं रहेगा। किसे पता था कि घर से निकल रहे हैं दो जने, लौटेगा सिर्फ एक। सो कैसे हुआ, क्या एक्शन लिया भारत ने, हम सब ये जानते हैं। आइए। सो 22 अप्रैल 2025 को 11 बजे का टाइम था। एक टेरिबल इंसिडेंट होता है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, भारत का नहीं, पूरे विश्व का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को, जिसने हिला के रख दिया पूरे इंडिया को और इवन पूरे वर्ल्ड को। पीपल बहुत सारे जगहों से आए थे, कोई कर्नाटका से, कोई गुजरात से, कोई लखनऊ से, कोई मेरठ से, बहुत सारी जगहों से आए थे। पहलगाम आए थे। पहलगाम जिसे कहा जाता है मिनी स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पर एक बैसरन वैली है, वहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है, पर वहाँ मतलब टेरेन बहुत ख़राब है। वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा उनको निकाला गया है, तो सोच सकते हैं बहुत टेरेन ख़राब है। वहाँ सरकार को भी थोड़ी सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी, पर जो होता है हो गया। बहुत दुखद घटना हुई। तो वहाँ का टेरेन ऐसा है, और वहाँ तक पहुँचने में भी पैदल जाना पड़ता है, खच्चर के साथ जाना पड़ता है। तो रेस्क्यू किया गया तो खच्चरों को भी साथ में लाया गया। तो सम केम टू एंजॉय हनीमून, कुछ फैमिलीज़ के साथ आए थे। तो सडनली सब खा रहे थे, पूछ रहे थे, तो पीछे से एक बंदा आया, जैसा कि विनय नरवाल जो कि एक्सपायर हुए, उनको कहा गया कि सबसे पहली गोली लगी। वो भेलपुरी खा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, और उन्हें पूछा गया कि आपका धर्म क्या है। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि हिंदू हैं भाई। तो टेररिस्ट ने उन्हें मार दिया। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे मोदी को बताना कि कौन आए थे। ये बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है। एक निहत्थे आदमी को जो कि फैमिली के साथ है, उसे मारना बहुत ही दुखद घटना है। और ये पहला अटैक था जो कि धर्म पूछ के किया गया। इससे पहले जो भी अटैक हुए थे भारत पर पाकिस्तानियों द्वारा, वो कोई धर्म मज़हब कोई कुछ बीच में नहीं आया था, ऐसे ही होते थे। पहला अटैक ये धर्म पूछ के पूरी साइकोलॉजिकल खेला गया है इंडिया के साथ, कि हिंदू और मुस्लिम में दंगे कराए जाएं, इंटरनल वॉर हो। पर हमारे यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, वो सब समझ चुके हैं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भारत के लिए हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और बहुत ही अच्छा कदम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी उठाया है। बहुत ही अच्छा कदम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी उठाया है। उन्होंने भी बहुत सारी रैलीज़ की थी, बहुत सारे कैंडल मार्च में शामिल हुए थे। कश्मीर में भी बहुत प्रोटेस्ट हुए इसको लेके। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, पर टेररिस्ट का धर्म एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही आ रहे हैं। पर जो अच्छे मुस्लिम्स हैं, जो कि वेल एजुकेटेड हैं, जो कि साथ देते हैं देश का, वो दे भी रहे हैं। और जो कश्मीरी हैं, उन्होंने उधर भी साथ दिया है पाकिस्तानी का। ये चार जो टेररिस्ट हैं, इनमें से दो तो इंडियन टेररिस्ट मतलब कश्मीरी माने जाते हैं, और इन सब के घर भी उड़वाए गए थे, भारतीय सेना द्वारा उड़ गए थे, ये देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसी सब घटनाएं कर क्यों रहा है। अगर हम बात करें प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान का हाल है, टोटली एक फेल्ड स्टेट है। कोई मनी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई कंपनी बाहर से आना नहीं चाहती। तो वहाँ की जनता क्या है, प्रोटेस्ट कर रही है कि क्या कर रहे हो भाई, तुम सत्ता में रह गए, हमें संभाल नहीं पा रहे। तो यहाँ का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए
ये सब किया जा रहा है कि नहीं देखो देश प्रेमी बनो, ये हम कश्मीर लेके रहेंगे, ये सब कुछ पैसों का मामला है। इनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो भी बड़े प्रधानमंत्री उच्च पद पे जो भी बैठे हैं, सब फल फूल रहे हैं, और जो नीचे के हैं लोग हैं, आम जनता है, वो पूरी भूखी मर रही है। इन्हें उन तक का ख्याल नहीं है। इन्हें बस अपना सूझ रहा है कि हमारा पेट भरना चाहिए, बाकी के पेट पे भले ही लात लगे। तो इस पे एक्शन क्या लिया गया इंडिया का? जिस समय ये घटना हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सऊदी अरेबिया में दौरा था उनका, वो सब छोड़ के वो भारत आते हैं। आते वक्त उन्होंने वहीं से बायकॉट करना चालू कर दिया था। पाकिस्तान एयर स्पेस का उन्होंने कतई यूज़ नहीं किया। उन्होंने रैली की मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहाँ पर उन्होंने करारा जवाब दिया और एक क्लियर और लाउड मैसेज भेजा गया सारे कल्प्रिट्स जो कि अटैक के थे। उन्होंने कहा कि हर एक का जो भी इंडियन है उसका ब्लड बॉईल कर रहा है, हर एक का हार्ट पेन है पहलगाम ट्रेजेडी से, और वो वादा करते हैं कि कड़ा से कड़ी सज़ा दी जाएगी हर एक टेररिस्ट, हर एक प्लानर, हर एक आतंकियों को वहाँ से पहुँचाने वाला, बॉर्डर पार कराने वाला, सबको एक पूरा मैसेज जाएगा कि आगे से ऐसी घटना ना हो। सारी ग्लोबल कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब ने कंडेम किया इंसिडेंट को और साथ दिया है। इवन मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे कि ईरान और यूएसए, उन्होंने भी साथ दिया है भारत का और कहा है कि हम खड़े हैं आपके साथ, आप शुरू करो जो भी एक्शन लेना है, हम खड़े हैं, हंट डाउन कर देंगे टेररिस्ट को, आप कोई चिंता मत कीजिए। और दूसरी ही साइड पाकिस्तान है, वो भूखा मर रहा है, वो भीख मांग रहा है आईएमएफ और चाइना से, क्योंकि आईएमएफ अब उन्हें लोन नहीं देगी कि तुम टेररिस्ट में लगाते हो, काहे की फंडिंग करें तुम्हें। और चाइना की बात रही, चाइना के लिए वो भीख मांग रहा है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दो चाइना जी प्लीज़, कोई नहीं कर रहा। तुलसी गाबार्ड है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की, उन्होंने भी कहा है कि यूएस सपोर्ट करेगा इंडिया को और हंट डाउन करके रहेगा पहलगाम अटैकर्स को। एक्शन स्टिल नाउ क्या लिए गए हैं ये देखिए, जैसे कि ये घर उड़ा दिए गए आतंकवादियों के जो भी इंडिया के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि इनसाइड या फिर आउटसाइड द कंट्री कोई भी टेररिस्ट छुपा होगा, कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, पर लाएंगे ज़रूर। तो ये भी मैसेज एकदम लाउड और क्लियर है। आउटसाइड द कंट्री वो पाकिस्तान बोल नहीं सकते, वो एकदम उच्चतम पद पे हैं, पर मतलब वही है। बॉर्डर फेंसिंग एलओसी के अक्रॉस स्ट्रेंथन कर दी गई। स्ट्रिक्ट एक्शन, सीज फायर वायोलेशन 4 दिन से हो रही है, उसका कड़ा जवाब मिला है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है। और इंडियन नेवी ने भी मिसाइल टेस्ट करी है अरेबियन सी में। एक मैसेज दिया है उन्होंने, एनी टाइम एनी वेयर एनी हाउ, कोई सा भी टाइम हो, कोई सी भी जगह हो और कोई सी भी सिचुएशन हो, इंडियन नेवी हमेशा तैयार है लड़ने के लिए। बीएसएफ का स्टेटमेंट था पंजाब एरियाज़ में कि फार्मर्स को, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर भी फार्मर्स की ज़मीन है तो वहाँ जाते थे फार्मर्स, तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से अपने खेत खाली करो। और बीएसएफ का ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने 5,000 पाकिस्तान के नेशनल्स, पाकिस्तानी नागरिक जो कि दिल्ली में रह रहे थे, उनकी रिपोर्ट सौंप दी है दिल्ली पुलिस को। अब दिल्ली पुलिस अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ़ हैं आसिम मुनीर, वो उन्होंने अपनी फैमिली को फ़ॉरेन भेज दिया है और वो खुद एक बंकर में हाइड कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बसते बसते फिर रहे हैं कहीं। इंडिया की इंटेलिजेंस RNW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग उन्हें मार ना गिराए। राजनाथ सिंह ने भी संडे को एक मीटिंग करी थी CDS के साथ, CDS जनरल अनिल चौहान के साथ। सो ये सब ये इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान इस बार नहीं बचने वाला। कोई सी भी हालत हो, कैसा भी हो, उसको करारा जवाब दिया जाएगा और उसकी 7 पीढ़ियाँ याद रखेगी। ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि हमारे मोदी जी कड़े से कड़ा एक्शन लेने में सक्षम हैं और वो लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। मोदी जी हमेशा खड़े हैं। उन 28 जो लोग मरे हैं वहाँ पर, उनके लिए उनकी सद्भावनाएं, संवेदनाएं हैं, पूरे देश की है, हमारी भी है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उन्हें कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो आएँ और हेल्प हम करेंगे उनकी पूरी तन मन धन से। धन्यवाद। तो ये था पूरा पहलगाम अटैक और एक्शन ज़रूर लिया जाएगा, एक्शन आपको बताया जाएगा
और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नया नया चैनल है भाइयों, अभी चालू किया है, 2 साल से मैं इनएक्टिव था, वापस आया हूँ। तो आपकी क्या राय है, मुझे वापस करना चाहिए नहीं वो भी बताएं। और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने लायक हूँ मैं तो करो, वरना देख सकते हो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाइयों, राम राम, मिलते हैं।